कैसे नहीं, बता पाएंगे? देखा तो देखो, परमात्मा को देखना कोई आसान काम तो है नहीं ना। वो तो, ये तो आपने सुना ही है। अभी भी जो आप मंत्र कर रहे हैं उसमें एक शब्द आया था अकायम, पता नहीं आप बीच में नहीं थे पिछली से पिछली बार। जी उसमें था अकायम, मंत्र आता है अकायम, जिसकी काया नहीं है, जिसका जी शरीर नहीं है, आकार नहीं है। देखो अगर हम अपने दिमाग से सोचे ना, काया शरीर बनाना और आकार, आकार या शरीर एक ही चीज हो गई ना, एक ही मतलब श्रेणी में आ गए ना चीजें। जी तो अब वो बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, किसी जी भी चीज का कोई आकार है, शरीर है, तो कोई तो बनाने वाला होना चाहिए ना। जी क्योंकि वो आकार किससे बनता है, बहुत सारी चीजों के मिश्रण से बनता है ना कोई भी आकार। हम जी लोगों का ही देख लो, हमारा शरीर का आकार देख लो। तो इसमें अब जब डॉक्टर लोग, आप भी डॉक्टर हो, कितनी चीजों का मिश्रण है इसमें, इस बाहर के शरीर में। तो आप देखते हो कि पंच महाभूतों का मिश्रण जी है ना। इसके अंदर रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, असाध धातुएं वो भी हैं। और वो जी कितनी कितनी चीजों से बने हैं। जब डॉक्टर लोग करवाते हैं ब्लड टेस्ट, तो उसमें कितनी ही चीजें आती हैं। दिन ब दिन ज्यादा ज्यादा, पहले तो ज्यादा वो नहीं करते थे, अब और ज्यादा सोडियम भी, पोटेशियम भी, ये भी देखते हैं, हीमोग्लोबिन भी, उसमें भी कितनी कितनी कैटेगरीज हैं। इतना ढेर सारा सामान, मतलब कि सिर्फ एक रक्त के लिए हड्डियों में भी कितना कुछ, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, B12 हो गया, ये सारी चीजें। तो इस तरह से हम देखें तो अनगिनत बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, तब कोई आकार बनता है। इतना स्पष्ट हो गया। तो अब ये चीजें बनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना पहले ही। अगर ये चीजें होंगी तभी तो किसी चीज का आकार बन पाएगा। तो अगर हम परमात्मा का आकार मान लेते हैं तो उसको बनाने वाला फिर कोई होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए वो। तो वो उससे बड़ा हो गया ना फिर वो। जी। लेकिन दीदी, हम अगर निराकार को, ठीक है, हम निराकार से मोक्ष पाते हैं, हम्म। लेकिन प्रेम तो हमको साकार से ही मिलेगा। जब तक हमारे सामने साकार नहीं होगा तब तक हमारा प्रेम तो नहीं बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता? आप निराकार से प्रेम नहीं कर सकते? उसके जिसको निराकार, निराकार के हम तो गुणों से प्रेम करते हैं ना किसी से भी। साकार को भी आप क्या करते हो? आपके बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे अगर कहीं बाहर चले जाते हैं, है ना, विदेश में, उसका आकार हमारे सामने नहीं है, हम सिर्फ उसके गुणों को देखकर, और बहुत सारे लोगों को हम देखते भी नहीं है, तो भी हमारे मन में उनके प्रति एक भावना बनी होती है। तो हम जो ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं, एक मिनट में आपका ये बंद कर रही हूँ, म्यूट कर रही हूँ, जब कुछ पूछना होगा कुछ अनम्यूट कर लेना, है ना, आवाज कुछ आ रही। तो जब हम ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं, उसी प्रेम को बढ़ाने के लिए तो करते हैं। ईश्वर हमारा माता पिता है, ईश्वर हमको सांस देने वाला है, प्राण देने वाला। हम आप बच्चों की क्लास में भी आते हैं, वहां भी हम इस चीज को, इस बार आपने देखा हमने कितना इस चीज पर लिया था। ईश्वर हमारे माता पिता क्यों है? वो हमको वो शरीर देता है, किसको देता है? मुझको देता है, मुझ आत्मा को देता है शरीर, है ना। ये शरीर देने वाला वो, अगर ये शरीर ना दे तो मैं आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता। आपने तो बड़ों का भी किया हुआ है, आत्मा के विषय में भी आपने किया है कि जो आत्मा है उसका कोई रंग रूप, आत्मा तो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा तो अपने आप देख नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, हाथ तो उठा नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। उसके लिए ये सारी मशीनरी परमात्मा ने दी। अगर ये शरीर ना हो, हम आंखें बंद करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं आत्मा देख लूं, तो देख सकता हूँ क्या? बिना आंखों के तो नहीं देख सकते। और ये आंखें देने वाला कौन है? परमात्मा है। हाथ देने वाला कौन है? एक एक चीज को जब हम ध्यान से करते हैं, देखते हैं, तो उसके प्रति प्रेम नहीं जागेगा क्या? जिसने हमको इतना कुछ दिया, सभी कुछ आपको, हमारे प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे सामने कोई भी नहीं होता ना। तो बहुत सारी चीजें, कोई भी नहीं होने का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, पर हम सिर्फ उनके उपकार को देखकर ही हमारे मन में उनके प्रति प्रेम की भावना आती है।
आपने दादा दादी को शायद देखा हो, पर दादा वगैरह को तो नहीं देखा, उनको तो नहीं देखा। अगर हमें उनका कोई गुण पता लग जाता है कि हमारे परदादा ऐसे थे, इतने गुणवान थे, तो हम उन्हीं के गुण गाते रहते हैं। उनके प्रति हमारे मन में कितना आदर का भाव आ जाता है, हमने चाहे नहीं देखा है। तो इसी तरह जब हम उस निराकार, सिर्फ आकार से थोड़ी कोई चीज के प्रति हमारा प्रेम जागेगा, शक्ल सूरत से क्या सिर्फ जागेगा। आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, सुंदर नहीं होती, परंतु हम उनके गुणों से ही प्रभावित हो जाते हैं। शक्ल देखकर तो किसी की सुंदरता को देखकर हम उससे हमारा प्रेम शुरू में जाग सकता है, पर उसकी बुरी आते हैं, वो गुस्से में बोलता है, गाली निकालता है, काम नहीं करता है। बहुओं को देख लो, आजकल बहुत बार ऐसे होता है। तो क्या उनसे बनती ही नहीं है ना घर में, उन्हीं से लड़ाई झगड़े होने लगते हो। शक्ल से तो नहीं, आकार से तो नहीं हुआ ना, उसके स्वभाव से, उसकी आदत से प्यार होता है, या उसकी बुरी आदतों से हमें द्वेष हो जाता है। वो इंसान अच्छा भी लगता है, बुरा लगता है। अब क्या आकार से लगा हमें अच्छा या बुरा? जो निराकार चीज स्वभाव है उससे हमको अच्छा लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वही चीज है कि वो जो परमेश्वर है, वो उसके आकार से हमें थोड़ी अच्छा लगेगा। वो आकार इतना सुंदर आकार है किसी का, इतनी अच्छी शक्ल सूरत है, आदत पड़ी है ना। मतलब आपको तो आपका दोष नहीं, आपने शुरू से इस तरह के श्री कृष्ण जी के बारे में, ये मैं नहीं जानती कि आप श्री रामचंद्र जी को मानते हो, श्री कृष्ण जी के किसकी आराधना करते हो। तो हम तो उनके रंग रूप को से रिझे हुए हैं, तो वो सुन सुनकर उसके प्रति आकर्षण हुआ। परंतु अगर हम जब स्वभाव की तरफ जाएंगे, उसके गुणों की तरफ जाते हैं, तब हमारा आकर्षण और ज्यादा बढ़ता है कि वो हमारा पालन पोषण करने वाला है ना, वो ही परमात्मा हमको ये शरीर देने वाला। देखो, हमें ये जन्म देने वाला, आप किस घर में पैदा हुए, मैं किस घर में पैदा हुई, हमारा कहाँ पर हुआ, ये कौन जानता है? कोई और जानता था क्या? वो परमात्मा ने ही तो हमको जन्म दिया ना, इस मनुष्य ये शरीर उसने। जब हम उसके इस छोटे छोटे गुणों को जानते हैं, उसका अपने ऊपर उपकार जानने लगते हैं, तब हमें एकदम उसके प्रति भी वही प्रेम की भावना जागेगी। प्रेम की भावना हमें, जैसे पहले मैंने बताया, कि हमें गुणों के कारण जानती बनती है। किसी के उपकार, उसने हमारे साथ ऐसे उपकार किए, जब हम ये जानते हैं, तब हमारी उनके प्रति प्रेम की भावना जागती है। तो हमने क्या करना है कि परमात्मा के गुणों के ऊपर ज्यादा ध्यान, कि हमको जन्म देने वाला, ये संसार बनाने वाला, अगर ये नहीं बनाता, ये ऑक्सीजन नहीं बनाता, ये हमारे पास ऐसे, हम इस चीज सोच में लेती हूँ कि हम सांस ले रहे हैं और हमें अपने आप सांस लेना पड़ता, जाग जाग कर, मतलब हमें सांस खींचना पड़ता। तो क्या करते हैं हम, जिंदा रह सकते थे? हम वो ही नहीं कर सकते थे। उसने कैसी व्यवस्था कर दी ना हमारे साथ। अब रक्त का संचार कैसे, पिछली बार हम शुक्रवार को ये विषय लिया था, तो अब हम क्या उठ उठ कर अपने आप के रक्त को आगे पीछे भगा रहे हैं? कैसे उसने ऐसी व्यवस्था की हुई है, कैसे प्रोग्रामिंग शरीर में बनाई हुई है। ये डॉक्टर साहब, एक और डॉक्टर है डॉक्टर प्रहलाद, ये शायद एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ये भी जानते होंगे कितना, जो भी एक सीमा को जानते हैं। डॉक्टर की अपनी सीमा है, लिमिटेशन। हाँ जी, आत्मा की अपनी सीमा है। जो इन सीमाओं से अलग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसको इनवॉलंटियर फंक्शंस कहते हैं, हमारे शरीर की सारी जो क्रियाएं चल रही हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जो कर रहे हैं, तो हम तो नहीं कर रहे हैं ना। वह क्या प्रोग्रामिंग की हुई है परमात्मा के द्वारा ही। जितनी भी जरूरी चीज जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, आप ध्यान देना इन चीजों। आप भी चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, पर कुछ तो पता है आपको भी कि जिन चीजों के बिना हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते, वो सारा, उन सब का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है ना डॉक्टर प्रहलाद जी? ये बात है ना? जी जी। वो सारी जो कंट्रोलिंग वो परमात्मा ने अपने हाथ में ली, या हम ये कहें कि उसने ऐसी व्यवस्था शरीर में प्रोग्रामिंग कर दी है कि वो ऑटोमेटिक चल रहा है। अगर हमें वो सब करना पड़ता तो कितना मुश्किल होता। तो ये उसकी दया नहीं, कितना बड़ा उपकार है उस परमात्मा का, उस निराकार का ही है। साकार होके वो नहीं कर सकता था ये सब चीजें, निराकार है तभी कर पाता है। तो हमने
जो आप कह रहे हैं कि निराकार से हमारी प्रेम भावना भक्ति कैसे जागेगी, वो इसी तरह ही जागेगी। निराकार के प्रति भी जब हम उसके गुणों को लेते हैं कि उसके किसी के प्रति भी हमारी जो भावना जागती है, प्रेम की भावना जागती है, वो उसके आदतों के कारण, उसके गुणों के कारण होती है। तो वो ही गुण जो परमात्मा के गुणों को जब हम चिंतन करते हैं, और सिर्फ इस ध्यान के समय नहीं, हम वैसे भी करते रहे हर समय, किस प्रकार से उसने ऑक्सीजन बनाई। आप लोग सब जानते हैं, मैं बार बार ये एग्जांपल देती हूँ कोरोना के टाइम का, कि उस समय ऑक्सीजन के बिना कितने लोग मर गए थे। अब वो इंसान अगर बना सकता, वो चीजें तो कितनी जरूरी चीजें वो उसने बना के दी ना हम सबको, खून बना कर दिया, प्लाज्मा बना कर दिया, ये सब चीजें, और इनके बिना ही लोग मर जाते हैं। और जब चाहिए होते हैं तो इंसानों से ही खून लिया जाता है, इंसानों के अंदर से ही ये चीजें ली जाती हैं, अपने आप तो कोई नहीं बना पाता ना, और इनके बिना तो जिंदा रह नहीं सकता। तो उसकी कितनी महान दया है। जब हम ये उसके उपकार देखते हैं तो हमारा प्रेम नहीं जागेगा क्या? इन चीजों के लिए वो कुछ ले रहा है हमसे, है ना? वो तो कुछ भी नहीं हमसे ले रहे। तो सिर्फ हमारे आकृति से या साकार रूप से प्रेम नहीं होता, उसके गुणों के कारण प्रेम होता है। तो हमें उनके गुणों को सोचना है, किस प्रकार से परमात्मा हमें वो इस इन गुणों वाला है। हम पिछले 2 बार से हमने एक मंत्र को लिया, आज भी उसी मंत्र को लेना है। तो उसके उस गुण को हम सोचते जाएंगे तो हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, कि वो उसका ये जो गुण है, ये जो कृपा है, वो है तो कि किसी कारण से नहीं है। वो हम उसको कुछ दे रहे हैं तो इसलिए उसकी ये कृपा नहीं हो रही, वो बिना किसी एहसान के ये हम पर कर रहा है। जब हम ये देखते हैं ऐसा कोई व्यक्ति, आपने गायत्री मंत्र के भी हमने कितनी बार अर्थ किया है, जबकि मोह की बात की थी। भूर्भुवः स्वः प्राणाधार है, दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है। जो इंसान हमारे प्राणों का आधार बन जाए, हमारा जीवन जा रहा हो और वो हमारा जीवन बचा दे, तो हमें उसके प्रति कितना प्रेम हो जाता है, हमारे दुख को दूर कर दे, सुख दे। तो ये परमात्मा तो हर समय ये सब काम कर रहा है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। तो थोड़ा आकाश इधर ध्यान से सुनेंगे तभी ध्यान में आएगा। आपका कोई ग्राहक आए हुए हैं देने के लिए? सुन रहे दीदी, दीदी सुन रहे हैं, ध्यान आपके पास है। नहीं, तो उस तरह से जब हम ये गुण लेंगे तो वो हमारा उसके प्रति मोह बनेगा ना, उसके प्रति प्रेम बनेगा। तो सारांश में अगर हम कहें तो जब किसी के गुणों को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, मन में धारण कर लेते हैं, तो फिर हमारा उनके प्रति प्रेम बनता है, प्रेम की भावना जागती है। तो उस गुणों को हमने सोचते रहना है कि वो परमात्मा, जो शक्ल सूरत तो बनाने वाला कोई और है, वो तो फिर उसके गुण हो गए ना। जिसने शक्ल सूरत बनाई तो वो तो उसके गुणों की, कितने सुंदर रचना की है, ये किया, तो वो तो हम उसके गुणों को देखेंगे। और जो हमारे लिए बिना छुपा रह कर भी हमारे लिए ये सब कुछ काम कर रहा है, वो तो और ज्यादा प्रेम का पात्र बन जाता है। तो इस तरह से निराकार में जो हमारा प्रेम है ज्यादा बढ़ सकता है, बढ़ता है, क्योंकि वो सदा ही रहता है। साकार तो जब आकार बनाया तो रहा, नहीं तो आकार बिगड़ गया, मर गया, वो उस नाश हो गया। अब तो कब तक हम करेंगे? तो वो हमारी बात भी नहीं सुनते, जिन हमने भावना बनाई हुई है। परंतु अब श्री कृष्ण जी जिनकी मृत्यु, ये तो मानते हैं ना आपकी मृत्यु हुई थी उनकी, हाँ तब वो दीदी, ये मानती हूँ। हमारी बात तो नहीं सुन सकते ना। हमें सुनाना उनको है जो कि अभी भी है, जो अभी भी हमारे अंदर की बात को जान रहे हैं, जो अभी भी हमारे कर्मों को देख रहे हैं और उसके अनुसार हमको फल देंगे और दे रहे हैं साथ साथ। तो हमें तो उसके प्रति भावना जगानी चाहिए ना, जो कि अभी भी है, अभी भी प्रेजेंट है, हमारे साथ है। तो ऐसे जब आप अपनी भावना जगाओगे तो वो प्रेम बनेगा। वो बचपन के आपके संस्कार हैं, वो इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि थोड़ा हटाने में आपको टाइम तो लगेगा, पर कोई बात नहीं, उसको आप करते जाइए, करते जाइए। कभी भी कोई शंका होता है ऐसे पूछते जाएंगे। तो हमें असली स्वरूप को हमें जानना ही होगा। अगर हम वो साकार परमात्मा को मान लेंगे, तो आप सर्वव्यापक मानते हो या नहीं परमात्मा को? कण कण में व्यापक है, ये तो मानते हैं ना आप? जी जी। हाँ, मानते हैं। जी जब जी वो है जी। तो साकार अगर हो जाएगा, आकार वाला हो जाएगा, तो कण कण में कहाँ रह पाएगा? वो तो उसका आकार कितना विशाल हो जाएगा
तो उसको वो कहाँ समा पाएगा? तो सब हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर, सब दब जाएंगे नहीं उस आकार के बीच में, तो हो ही नहीं सकता। वो तो हम ठीक है अपने महान पुरुषों के आकार बनाकर हम उनको याद करते हैं, उनके चरित्रों को याद करते हैं, पर वो परमात्मा संसार को बनाने वाला या सर्वव्यापक सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है, हो गया स्पष्ट? जी दीदी, जो इतना पहुंच वाला नहीं होगा तो उसके लिए तो हमको लगता है साकार जरूरी पड़ेगा। देखो, हम लोगों ने कभी भी साकार की उपासना नहीं की, हमें बचपन से निराकार का। अब आपको अभ्यास हो चुका है ना, आप वो कह रहे हो, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग जो भी साकार की उपासना करने वाले, पूजा करने वाले हैं, वो भी जब मंदिर में आप लोग जाते हो तो क्या करते हो? जब भी करते हो तो आंखें बंद करके ही करते हो ना। जी उनके जी उनके उनके आकार से तो आंखों को बंद कर देते, आकार को तो छुपा देते हो, तब जाके उपासना हो पाती है। आकार के साथ थोड़ी उपासना हो पाती है, हो ही नहीं सकती। तब तो हम और कामों में लगे रहते हैं। तो ये हमारी वो एक, क्योंकि एक धारणा बन चुकी है ना कि हम एक 10 कितने साल हो गए आपको करते करते, इतने सालों से तो वो हमको लग रहा है। अब शुरुआत से ही अगर ऐसे करें तो वो संस्कार ही नहीं होंगे कि साकार वाले। तो अब उसको आप जैसे जैसे करते जाएंगे, ये तो किसी इंसान का बनाया हुआ रूप है। जब हम करेंगे, ये तो उस इंसान ने पत्थर से बनाया, मिट्टी से बनाया या लकड़ी से बनाया, तो वो उसकी अपनी कारीगरी है, बहुत सुंदर बनाया, और वो किसी के रूप को लेकर बनाया ना। अभी श्री रामचंद्र जी को अभी अरुण गोविल बने थे रामायण में, तो सब उनको ही राम के रूप में मानते रहे, वो इस शक्ल सामने आ जाती है। इससे अच्छा दूसरी रामायण में किसी और ने वो रोल किया तो उनकी शक्ल सामने आ जाएगी। तो अब वो एक तो नहीं रहा ना, वो तो इंसानों की शक्लें आ गई सामने। तो उसी आधार पर लोग उनकी मूर्तियां भी बना देते हैं। एक शक्ल है क्या, जहाँ भी मूर्तियां बनी है। अभी जो राम मंदिर में इनको रामलला की मूर्ति स्थापित की गई, वो तो अलग ही आकार है, इन मंदिरों में अलग आकार है, तो वो उनका सच्चा आकार तो है ही नहीं ना। ये इंसान के बनाए बने, ये जिसने अरुण, क्या नाम है जिसने अभी बनाया, अरुण नाम से ही है ना कोई, जिन्होंने रामलला जी की मूर्ति बनाई है। तो अब ये हमारे सामने की बात है ना कि ये ईश्वर असली राम तो नहीं है ना, ये बनाए गए ना, उस पत्थर को तलाश 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 के बनाए गए। ये तो हम अपने सामने देख रहे हैं। तो अगर उसमें भी हम भ्रांति करें, नहीं जी ईश्वर ही, ये तो फिर हमारी बेवकूफी ही होगी कि उसको भी हम वही मान रहे हैं। तो हमें वास्तविकता की तरफ आना ही पड़ेगा, तो उसको समझ के, तो जो जैसा अभ्यास कर लेता वैसा ही हो जाता होगा। आपका भी ऐसे हो जाएगा, अभ्यास हमें वैसा करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। आप अपना समझ पूछते हो, अपनी शंका को, वो पूछना ही चाहिए, क्योंकि आपका अभ्यास हो चुका है उस तरह से, तो आपको लगता है, तो पर वो धारणाएं हमारी असली धारणा में आना ही चाहिए। इसलिए तो कब तक हम अपने आप को भ्रमित रखेंगे? तो उसको ठीक करके हमें थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, और इस समय हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। आपने